ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्द्रकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। श्लोक क्रमांक 94 नंबर का चल रहा है। यह श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया कि बहुत सारे शास्त्र का अभ्यास हो, बाल की खाल निकालने वाला पंडित हो, लेकिन जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, उसको मुक्ति नहीं होती। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञानधारी द्रव्यलिंगी मुनिराज आत्मा के ज्ञान की बिगड़ 9 ग्रीव्यक से 9 ग्रीव्यक तक तो जाते हैं, लेकिन वापिस गिरते हैं और बड़ा संसार कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी का ध्यान रखो, क्वांटिटी का मत रखो। बच्चों को भी हम पढ़ते हैं ना, जो तुम पढ़ाई करो ठीक से अच्छी तरह से पढ़ाई करो, एकदम वो बैठ जाए। ठीक ऐसी बात है कि दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, निश्चय पूर्वक कि ये ही मेरा स्वरूप है। शरीर आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, वो सब मेरे से अत्यंत जुड़े हैं। ये दृढ़ सिद्धांत हो गया है, फिर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, शब्दों में आना अलग बात है और परिणामों में, भावों में, अभिप्राय में आना वो पुरुषार्थ है। शब्दों में आना वो क्षयोपशम है और भावों में, परिणामों में, अभिप्राय में आना वो पुरुषार्थ है। क्षयोपशम बहुत बड़ा हो और अपना स्वयं का ज्ञान न हो तो कुछ फायदा नहीं होता। यह जीव यूं ही डूबता रहता है, संसार में डूबता रहता है। दृढ़ श्रद्धान पूर्वक कहा ना कि श्रद्धान पूर्वक जान, श्रद्धान पूर्वक जान। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा समझ में आ रहा है, जनाई रहो छे, तो वो कैसा श्रद्धान पूर्वक, वहां पे श्रद्धान पूर्वक शब्द पड़ा है साथ में। जानने का मतलब यानी कि ज्ञान का क्षयोपशम करना, ऐसा नहीं। श्रद्धान पूर्वक ये ही मैं हूं, मेरे को, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये श्रद्धान पूर्वक जान। स्वाध्याय कर रहे हैं तो श्रद्धान पूर्वक अंदर तू मैं क्या, ये आत्मा छोड़ के बाकी सब तू में आ गया और एक आत्मा ही मैं हूं।
देखो ऐसी पुरुष, ये पुरुषार्थ लगता है, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए भैया। पुरुषार्थ के बगैर तुम्हारा काम नहीं होएगा। पुरुषार्थ बहुत ही कार्यकारी है, अत्यंत कार्यकारी है ऐसा पुरुषार्थ। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ पे 94 नंबर का श्लोक है। श्लोक पढ़ते हैं, फिर टीका तो हम निकल पड़ी थी, भावार्थ पे आएंगे सीधा, एक देख लेंगे। देखो कैसे है 94 नंबर का श्लोक, मेरे यहाँ पे पेज क्रमांक है 172, हिंदी में। विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृदपि मुच्यते, देहात्मा दृष्टि ज्ञातात्मा सुप्तोन्मा तो अपि मुच्यते। पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। ओम बहिरातम शास्त्र पटु, शास्त्र पटु, ये पाने में, ये लाइन में ये शब्द है शास्त्र पटु, आई बात समझ में। लेकिन वो क्या है उसका भावासन नहीं, बात पूरी हो गई। इसके लिए क्या कहा है, कोई कोई बच्चे हैं ना, लेसन नंबर बोलो, लेसन नंबर और लेसन का पार्ट बोलो, स्टार्टिंग से लेके नीचे तक पढ़ लेंगे, बोल देंगे बाहर, लेकिन इसका आंसर क्या है, गड़बड़ गड़बड़। ये मतलब भावभाषण पूर्वक हो बहिरातम शास्त्र पटु, हो जागृत नहीं मोह, निदेत हो उन्मत हो, ज्ञाता कर्म विमुक्त। ज्ञाता है वो कर्म से विमुक्त है भैया। ज्ञाता हमेशा कर्म में रुकता नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात बताई आचार्य देव ने। पहले जानन हारा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इस श्रद्धा में बिठा। ये एक खुंटे में एक खुंटा ये लगा, पहला एक खुंटा ये लगाना जरूरी है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर्तव्य में कुछ कर सकता नहीं हूं। ये खुंटा बराबर मजबूत बना। एक खुंटा बनने के बाद में घूम बाद में हर जगह पे घूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू वापिस वहां से वापिस कहां पे आना है, वापिस वो खुंटे पे आना है। अरे तेरे 2-4 लोग देखे हैं, यदि ये चीज यदि हो गई ना, ये पंचमारा में, पंचमारा तो काल दोष है, वो जाने दो, ये चीज तू कर सकता है, एक खुंटा बांध सकता है। एक खुंटे को खुंटा लगा, फिर घूम, वापिस तू खुंटे पे आ जाएगा। किधर भी आएगा खुंटे पे आ जाए, किधर भी इधर गया खुंटे पे आ गया। हर समय खुंटे पे आ जाएगा तू। एक एक दिन की बात नहीं है, एक एक समय में, हर समय में खुंटे पे आ जाएगा। अरे ये मैं हूं, अरे मैं हूं, फिर वो चला जाएगा, उसका महात्म चला जाएगा, उसके ऊपर तेरा वो चला जाएगा भैया। बहुत ही गंभीर बात है। हमें बहुत ही अच्छी तरह से ये विश्वास लाना है, अभिप्राय में ये चीज बिठानी है। भावार्थ लेते हैं, देखो। हाँ, जिसको शरीर में आत्मबुद्धि है, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अर्थात शरीर की क्रिया आत्मा करता है ऐसा मानता है, वह भले भी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो और जागृत अवस्था में समान अवस्था में हो, तो भी वेद विज्ञान के अभाव से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जिसको शरीर और आत्मा का वेद विज्ञान है और आत्मस्वरूप के अनुभव का दृढ़तर अभ्यास है, वैसा अंतरात्मा निद्रा अवस्था में अथवा उन्मत्ता अवस्था में होने पर भी विशिष्ट प्रकार से कर्मों की निद्रा करता है, क्योंकि उसको निरंतर ज्ञान चेतना का परिणमन है। यह कर्म निद्रा उसके मुक्ति के कारण रूप होती है। बस समझ में भैया क्या बात बताई। देखो बहुत ही गंभीर बात है। पूरा रामायण पढ़ा लिया, पूरा सब कुछ हो गया, फिर राम कौन थे मालूम ही नहीं।
पूरे शास्त्र पढ़ लिए, भगवान आत्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है वो पता नहीं, फिर क्या फायदा। भाव भाषण शब्द प्रयोजनभूत भाव भाषण, प्रयोजनभूत भाव भाषण। मेरू पर्वत की लंबाई चौड़ाई में आगे पीछे हो अरे वो तो जैसा है वैसा ही है, तेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भाव भाषण, आत्मा प्रयोजन भूत में भाव भाषण बराबर होना चाहिए, इस प्रकार की बात है। देखो, यह कर्म निर्द्रा उसकी मुक्ति का कारण रूप होती है। बहुत ही बात है, एक विशेष स्पष्टीकरण है, पढ़ते हैं। देखो ये भावार्थ समझ में आया ना, वापस से पढ़ता हूं। जिसको शरीर में आत्मबुद्धि है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, बरोबर है, अर्थात शरीर की क्रिया आत्मा करता है ऐसा मानता है, वह भले समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो और जागृत अवस्था में समान अवस्था में, जागृत अवस्था में समान अवस्था में हो तो भी वेद ज्ञान के अभाव से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। एक बहिरात्मा की बात कह दी, अभी अंतरात्मा की बात कर। परंतु जिसको शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, तू तो मैं है, और आत्मस्वरूप के अनुभव का दृढ़तर अभ्यास है, वैसा अंतरात्मा निद्रावस्था में हो अथवा उन्मत्तावस्था में होने पर भी विशिष्ट प्रकार के कर्मों की निर्द्रा करता है, विशिष्ट प्रकार की कर्मों की निर्द्रा करता है। बंधन है। देखो कर्णानि योग तो क्या कहेगा कि जितना राग द्वेष है इतना बंधन है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर विशिष्ट प्रकार के जो बड़े बड़े कर्म थे उसकी निर्द्रा करता है। देखो मोहनीय कर्म, आई बात समझ में, मोहनीय कर्म का स्थिति अनुभाग कितना बड़ा है और बाकी अन्य कर्मों का कितना कम है, तो वो हिसाब से विशिष्ट प्रकार के कर्मों की निद्रा करता है, क्योंकि उसको निरंतर ज्ञान चेतना का परिणाम है। क्या है? उसको निरंतर ज्ञान चेतना का परिणाम है। कर्म चेतना है फिर भी ज्ञान, कर्म चेतना में रहते हुए भी ज्ञान चेतना में ही रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये कला है, ये कला हमें, यह कर्म निर्द्रा इसके मुक्ति के कारण रूप होती है। यह कर्म निर्द्रा उसके मुक्ति के कारण रूप होती है। ठीक है, भावार्थ पढ़ा, अभी विशेष स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही है, समय तो हुआ है, मंदिर जी जाना है। हाँ, अज्ञानी जीव को 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान है। बहुत ही कड़क लगता है, ये चुभता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं हम, अपनी बात करो, दूसरों की क्या बात करना। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी कोई चिमटी भरे तो यह एकदम आकुलित व्याकुलित हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भूल है अपनी। अज्ञानी जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, वह अपने शास्त्र से अन्य को मुग्ध करे, प्रशंसा का पात्र बने, परंतु वह आत्मज्ञान शून्य होने से उसका समस्त ज्ञान आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है, बाधक है। गधे पे लदे हुए शास्त्र के भार के समान वह ज्ञान उसको बोझ रूप है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी वो बात तो हो गई है अपनी, थोड़ा मतलब प्रयोजन भूत की ओर आचार्य देव ने हमें संकेत किया है कि प्रयोजन भूत क्या चीज है। पूरा दरिया छानने की जरूरत नहीं है, पूरी नदी छानने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा एक लोटा छान के हमें हमारा कल्याण कर लेना चाहिए। हमारी क्षुधा जो है, तृषा है, उसको शांत कर देनी चाहिए। उदाहरण की ओर से मतलब हम हमारे भगवान आत्मा मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसका एकदम बरोबर ध्यान लगाकर वो अपने कार्य करना चाहिए।
ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।